आज से बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। गुप्त मंत्रों से हुई पूजा। आज रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त। भूमि खरीद में नियमों का जमकर हो रहा उल्लंघन। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू। केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री ने किया पलटवार। सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही, कांग्रेस ने कहा। सरसंघ चालक मोहन भागवत का 4 दिवसीय पिथौरागढ़ का दौरा। संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जिला प्रचारकों और वरिष्ठ प्रचारकों से करेंगे संवाद। सीएम धामी ने सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के दिए निर्देश। जल्द गठित होगी विशेषज्ञों की समिति। 8वें दिन भी दून की हवा की गुणवत्ता खराब की श्रेणी में 248 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। दुनिया के पालनहार और त्रिलोकों के स्वामी भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट आज रात 9:07 पर बंद कर दिए जाएंगे। चमोली स्थित श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर को गेंदा के फूलों से सजाया गया और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया चल रही है। श्री बद्रीनाथ के कपाट के बंद होने की पंच पूजा के चौथे दिन सुबह मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया गया। साथ में श्री लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न की गई। तो वहीं बद्रीनाथ के कपाट आज यानी कि रविवार को 9:07 पर पूरी विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ बंद कर दिए जाएंगे। चमोली जिले में स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने की यह प्रक्रिया अत्यंत पवित्र और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट रविवार रात ठीक 9:07 पर बंद होंगे। इससे पहले दिन भर विशेष पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठान होंगे। कपाट बंद होने से पहले रावल अमरनाथ नंदवरी माता लक्ष्मी की सखी के रूप में स्त्री वेश धारण करेंगे। इस परंपरा के अनुसार लक्ष्मी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। यह अनुष्ठान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अटूट प्रेम और शीतकाल में लक्ष्मी जी के गर्भगृह में वास करने की परंपरा का प्रतीक है। धाम के कपाट बंद होने के दिन भगवान बद्रीनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मंदिर खोला गया। इसके बाद 4:30 बजे अभिषेक और पूजा, साथ ही भोग लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शाम 6:45 पर सायंकालीन पूजा आरंभ होगी। 7:45 पर रावल लक्ष्मी को मंदिर में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद उद्धव जी और कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा। मैं हर साल आती हूँ क्लोजिंग और ओपनिंग में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन और एनर्जी बहुत बढ़िया है। और बद्री विशाल के मंदिर में दर्शन करना और सन्यासी जी सारे आते उसी को मिलना, और मुझे मोर देन 20 ईयर हो गया जी। नहीं, आज कपाट जब बंद होने की जो प्रक्रिया है, ये जो 6 मास देवताओं का और 6 मास जो मनुष्य की पूजन का विधान है, आज मनुष्य पूजन से देव पूजन की ओर जो हम अग्रसर हो रहे हैं। और जो रात्रि कपाट बंद करने का विधान है, आज से नहीं पहले भी हुआ करता था, कुछ वर्षों से नहीं हो रहा था, ये चला आ रहा है। ये ग्रह नक्षत्र स्थितियों की जो काल के अनुसार ये गणना निकाली जाती है, वो गणना इस बार इस समय निर्धारित की गई है। ये समस्त शुभ अवसर पर समस्त विश्व में सुख समृद्धि की कामना चाहते हुए भगवान को भव्य फूलों से सजाया गया है। और समस्त विश्व में भी ऐसी सुख समृद्धि और शांति की कामना चाहते हुए पुनः बद्रीनाथ के श्री चरण से बहुत बहुत समस्त जगत को शुभकामनाएं। देखिए, आज बहुत ही जो शुभ दिन है। आज इस बैकुंठ धाम के रात्रि को 9:07 पर बद्री विशाल के जो कपाट बंद होने जा रहे हैं, और लगभग 10 से 12 कुंटल के बीच हमारे ये फूल से हमने बद्री विशाल को सजाया है।
और 14,24,171 यात्री अभी तक आ चुके हैं आज तक, कल रात्रि तक। और आज लगभग मैं देख रहा हूँ सवेरे से ही बहुत ज्यादा श्रद्धालु और तीर्थयात्री आ रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 हजार के बीच आज जो है जनसंख्या यहाँ को देखने को मिल रही है। इतने श्रद्धालु आ रखे हैं और बाबा बद्री विशाल सब पे अपनी कृपा बना के रखें। जितने भी तीर्थयात्री आए हैं मैं सभी की मनोकामना पूर्ण करें, बाबा बद्री विशाल ऐसी कामना करता हूँ। और आज बैकुंठ धाम 9:07 पर जो पूजा मानव करते थे आज वो बंद हो जाएगी और कल से श्री नारद जी जो है बाबा बद्री विशाल की पूजा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को बद्री विशाल की आशीर्वाद की शुभकामना करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं कि कितने सालों में हो रहे हैं, ऐसा उसके लिए एक विधान है और मुहूर्त के अनुसार कपाट बंद होने का निश्चय किया जाता है और जो तिथि और नक्षत्र और लग्न के अनुसार उनको सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से और किस लग्न में, किस मुहूर्त में, किस लग्न में और कौन सा उत्तम लग्न होगा, नवमांश क्या होगा, उसके हिसाब से और वर्गोत्तम नवमांश में और भगवान के पावन कपाट मंगल किए जाते हैं। हर साल बाबा का बुलावा आता है, केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ भी आते हैं, जैसे ही होता है। बस मैं हर भक्तों से प्रार्थना करूंगा जिंदगी के अंदर एक बार अपने तीर्थ स्थान जरूर करो, जिस भी उम्र के अंदर हो। भगवान अपने आप शक्ति देखता है, इस चीज की आप मत टेंशन लेना कि आपको कभी दिक्कत होगी, इतनी दूर आने में प्रॉब्लम है, सब कुछ है। मतलब उनकी शक्ति ऐसी है कि आपको खींचे चले जाएगी और अपने आप बुलाती है आपको सबको। ये पहली बार है, हमारे पिताजी आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं, काफी अच्छे हुए। अभी बस जाएंगे दर्शन करने जी। बहुत सारे श्रद्धालु देख रहे हैं, पता चलता है कि इतने आस्थे वाले लोग हैं यहाँ पे। अखंड ज्योति और घृत कंबल का अनुष्ठान। रात 8:10 पर भगवान की शयन आरती की जाएगी। इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। माड़ा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए घृत कंबल को भगवान को उड़ाया जाएगा और गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। ये ज्योति पूरे शीतकाल जलती रहती है। कुबेर और उद्धव की गद्दी का प्रस्थान। सोमवार सुबह उद्धव, कुबेर और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर स्थित योग बद्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। कुबेर और उद्धव की मूर्तियों को वहां विराजमान किया जाएगा। अगले दिन आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर के लिए रवाना होगी। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने तक बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान की पूजा पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में की जाएगी। कपाट बंद होने की ये अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें धर्म, संस्कृति और परंपराओं का विशेष महत्व है। आज की इस पवित्र प्रक्रिया को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में जुटे हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के साथ श्रद्धालु इस पारंपरिक अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लक्सर सीएचसी परिसर में कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति पर ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सरकार के बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों के कार्यक्रम खराब नहीं होता, वो करते हुए जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान, बीडीसी और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिलकर कार्य करें, एक दूसरे को बजाय कमेंट करने के हम एक गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगली 5 जी सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने व्यस्त समय निकाला और जनसंवाद, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह गई
कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की जरूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है। उत्तराखंड गौसेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने गौमाता को सड़कों पर नहीं छोड़ने की पूरी प्रदेश की जनता से अपील की है। कोटद्वार में मीडिया को जारी अपने एक बयान में राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि जिस प्रकार हिमालय और गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है, उसी प्रकार गाय माता भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लिहाजा गौमाता को सड़कों पर छोड़कर पाप का भागीदार बिल्कुल न बने। यहाँ हिमालय, नगाधिराज हिमालय का हम पर बरदस्त है, माँ गंगा की कृपा है। तो मैं इस अवसर पर ये भी चाहूँगा कि गौ माता को जो इस समय सड़क पर है, उसका पर भी लोग ध्यान दें। यदि गाय भारत की संस्कृति की धुरी है, इसलिए ये जो सड़कों पर निराश्रित छोड़ रहे हैं, उनसे अपेक्षा है, अपील है कि ऐसा न करें, पाप के भागीदारी न बने। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जनपद पौड़ी में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है। एडिशनल एसपी जया बलोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पौड़ी में पिछले कुछ समय से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरलोडिंग वाले वाहनों को सीज किया जा रहा है और साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए प्रतिबंधित भी किया जा रहा है। लगभग पिछले 1.5 महीने हुए थे लगातार, क्योंकि शादियों के टाइम पर और ये जो त्योहार के टाइम पर है, इसमें एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो लगातार ड्रंकन एंड ड्राइव पे हमारे यहाँ से चालान किए जा रहे हैं। प्रतिदिन का डेटा कलेक्ट होता है और इस बार काफ़ी चालान इसमें हुए हैं। रुड़की क्षेत्र के भगवानपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने अपने ताऊ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल पर प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो घर पर रहती हैं, घर पर उनको प्रताड़ित किया गया, सभी कामकाज पूर्व विधायक देखते हैं। आरोप है कि उनके कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करवाए, उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा कायम करवाने का काम भी किया है। उनके घर पुलिस भिजवाई गई है। झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई उस तो किसने? इनके ताऊजी ने, देशराज जी ने। अच्छा। हाँ। तो फिर कहना, मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा। कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे हैं, उसमें मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके अपने उनके कब्जे में बनी आई। अच्छा। तो क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद क्या? तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये बोला कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं ऐसे ही
कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी जिले के भटकोट स्थित राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और प्रशासनिक न्यायाधीश पंकज पुरोहित के द्वारा एक दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जज, जिला जज, सिविल जज, जिलाधिकारी उत्तरकाशी समेत विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्य और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा है। अतिथिगणों के लिए प्रताप सिंह जी किए जा रहे हैं और इसके पश्चात आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। प्रेस क्लब देहरादून में पार्टी के सह प्रभारी और दुल्ली से विधायक रोहित मेहरौलिया ने निकाय चुनाव में पार्टी की सक्रिय भागीदारी का ऐलान करते हुए 15 चुनावी गारंटियां भी घोषित कर दी और इसके तहत निकायों की खाली जमीनों पर स्मार्ट स्कूल, मुफ्त शिक्षा, हर 4-5 वार्ड के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना, घर घर जाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करना प्रमुख बताया है। पिछले 75 सालों से देश की भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान हुए, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे कामों को देखते हुए, दिल्ली सरकार के कामों को देखते हुए नगर निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। हमारी ये 15 गारंटी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम जन जन तक पहुँचेंगे, जनता की और भी समस्या को नोट करेंगे, जिस भी शहर की और भी समस्या होगी उसको भी हम गारंटी के साथ जोड़ेंगे। ये 15 गारंटी फिक्स नहीं होगी, ये हो सकता 50 गारंटी बन जाए, ये 75 गारंटी बन जाए। यहाँ की जो समस्या हुई वो इसके साथ अटैच करेंगे। और दूसरा, हम घर घर जाके ये जनता को बताएंगे, जैसे हमने ये गारंटी घोषणा पत्र अपना गारंटी पत्र दिया है, ऐसे उनके घोषणा पत्र है और उनके घोषणा पत्र से उनसे जो भी आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछना, पराने वाले घोषणा पत्र में आपने क्या काम करे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे कुछ साथी आज से 3 महीने मेरे को कह रहे थे संगठन नहीं है, आज मैं बता दूं हमारा संगठन बिल्कुल वार्ड तक और बूथ तक पहुंच चुका है। रुद्रपुर में ट्रांसिट कैंप के विवेक नगर देर रात एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तीव्र थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि विवेक नगर में सोमपाल पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी ट्रांसिट कैंप ठाकुर नगर की कॉस्मेटिक की दुकान थी। नैनीताल के न्यू क्लब में तृतीय श्री गोविंद सिंह बिष्ट एडवोकेट स्मृति नैनीताल ओपन टेबल टेनिस प्रतियोगिता के तीसरे दिन सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। इस वर्ष प्रतियोगिता में 27 खिलाड़ियों के मध्य 100 से अधिक मैच खेले गए। युगल फाइनल मैच में वीरेंद्र शाह साकेत वर्मा की जोड़ी ने प्रदीप मेहता रजत टंडन की जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। हमारे इस क्लब के ऐसे जबरदस्त सदस्य हैं, इन्होंने ठान रखी है कि
ये सेमीफाइनल से मुझे लगता है कि कहते हैं ऊपर आएंगे और बहुत की टूर्नामेंट्स अगर होते रहेंगे तो इनसे बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और हमारा भी प्रैक्टिस में हम लोग लगे रहेंगे और हम लोग इससे आगे भी जाके खेल सकते हैं अपने टूर्नामेंट्स वगैरह। बाकी जो हमको देखने आते हैं ऑडियंस वगैरह, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है टेबल टेनिस खेलने की। उनको भी ऐसा होता है प्रैक्टिस वगैरह करें आकर के और आगे जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे खेल के। और नैनीताल जैसे छोटे शहर से अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा हम लोगों को। ऐसे भी तो जैसे आप देख रहे हैं अभी मैं यहाँ खेल रहा हूँ, आगे जा कर के जब और आगे जाके स्टेट्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलेंगे और ट्राई करेंगे नेशनल्स भी हो जाए अपना तो बहुत अच्छा रहेगा। टेबल टेनिस के जो प्रेमी हैं उनको बड़ी खुशी मिल रही है। दूसरा एक मैसेज ये जाएगा कि खेलों की तरफ आएँ और नशे से हम दूर रहें। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।